नमस्कार, मैं हूं मनीषा शुक्ला और आप देखना शुरू कर चुके हैं जय हिंद भारतवर्ष। जय हिंद भारतवर्ष के साथ जुड़े हैं कपिल मिश्रा जी, जो काफ़ी आक्रामक तरीके से विपक्ष की ओर बरस रहे हैं। तो इन्हीं से जानते हैं कि क्या स्टार प्रचारकों में इनका क्या मत है और यहाँ सूरत में आए हुए हैं। तो चलिए इन्हीं की यहाँ की बोली, यहाँ की लहजे में इनसे बात करते हैं। केम छो कपिल जी? मजामा। मजामा। गुजराती सीख लिए? इतनी तो सीख ही ली है, इतनी गुजराती तो पूरे देश को आती है। अच्छा, मजामा बोल। क्या हालचाल यहाँ का? आप आए हैं तो थोड़ा यहाँ का माहौल बताइए। देखिए, बहुत खुशनुमा माहौल है और सबसे अच्छी बात तो दिल्ली वालों को तो सबसे अच्छे पहले साफ़ हवा मिल गई यहाँ पे सांस लेने के लिए। अच्छा। हमारा तो जो पिछले 8 साल से खांस रहा था मुख्यमंत्री, गुजरात में आने के बाद खांसी बंद हो गई। तो मैं तो बधाई देना चाहता हूँ आपकी साफ़ हवा को और यहाँ के अच्छे माहौल को। मतलब कि दिल्ली के मुकाबले यहाँ काफ़ी कुछ सही है माहौल। आप बताइए, क्या दिल्ली की हवा में रहना चाहेंगे आप? हम तो गुजरात वाले हैं, गुजरात की सिवा कहीं नहीं रहना दिल्ली की चाहेंगे। नदी लेना चाहेंगे? तो बिल्कुल माहौल आपका बहुत अच्छा है और मेरे को लगता है कि गुजरात में लोगों को सीखने आना चाहिए, अच्छा। सिखाने नहीं आना चाहिए। इतना अहंकार लेके मत आओ कि गुजरात में सिखाने की कोशिश करो। साबरमती के किनारे खड़े हो कि नदियाँ कैसे ठीक होनी है सीखो। शहरों में जाकर देखो कैसे विकास किया जाता है। सीखने आना चाहिए, सिखाने का अहंकार लेके मत आओ गुजरात। अच्छा, जैसे हमारा सवाल ये, जैसे आप सीखने और सिखाने की बात कर रहे हैं, यानी कि अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अरविंद केजरीवाल एक इंटरव्यू में वो ऐसा कह रहे हैं कि जो भी सत्येंद्र जैन पर आरोप लगाया जा रहा है, जिस तरह से उनको अंदर किया गया, अगर ईडी और बड़ी बड़ी एजेंसी अगर उनके हाथ में हो तो आधे भाजपा को वो भी जेल में डाल सकते हैं। तो इस पर क्या आपका कमेंट रहेगा? वो तो बोलते थे कि मेरी सरकार आती मैं शीला दीक्षित को जेल में डाल दूंगा। अच्छा। तो 8 साल से सरकार है दिल्ली में, शीला दीक्षित जी का जेल में डालना छोड़ो, कोई एफआईआर कराया है क्या? कोई केस दर्ज कराया है क्या? आप बोलते थे कॉमनवेल्थ घोटाले के खिलाफ पूरा का पूरा आंदोलन किया गया था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। कॉमनवेल्थ घोटाले की सारी फाइलें दिल्ली के मुख्यमंत्री के दफ्तर में ही तो होंगी। शीला दीक्षित के दफ्तर में जो फाइलें थी वो केजरीवाल जी के दफ्तर में होंगी। आपने कुछ किया है क्या? पंजाब में आपकी सरकार है, पुलिस आपके पास है, जांच विभाग आपके पास है, वहाँ पे तो रोज सड़कों पे लाशों के ढेर लग रहे हैं। तो ये तो खाली कहने की बात है। मेरे हाथ में ये आ जाए, सत्येंद्र जैन कौन से केस में अंदर है? हवाला में अंदर है, काले धन में, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने में। और अगर सत्येंद्र जैन गलत केस में अंदर है तो जमानत क्यों नहीं हो रही? भाई पुलिस आप ये कह सकते हो कि गलत पकड़ के ले गई, वैसे तो राजनीति, लेकिन जेल, जज, लोअर जज, उसके ऊपर डबल बेंच जज, उसके ऊपर तो हाई कोर्ट, सब जगह तो जमानत लगाई ना आपने, जमानत मिल गई। तो क्या जज भी भाजपा से मिले हुए हैं? जैसे मनीष सिसोदिया की बात लेकर काफ़ी चुनाव में इस बात का उपयोग किया गया कि वो शराब घोटाले में पकड़े गए, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि उनके एफआईआर में नाम ही नहीं है, उनको अरेस्ट देखिए, नहीं किया मनीष गया। सिसोदिया जी जेल जाएंगे, हाँ। ये खाली एक ही आदमी बोल रहा है, उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। अच्छा। और अरविंद केजरीवाल जी की हत्या होगी, ये खाली एक ही आदमी बोल रहा है, उसका नाम है मनीष सिसोदिया। अच्छा। पिछले 5 साल से, आज से नहीं, पिछले 5 साल से मनीष सिसोदिया हर साल ये बात बोलते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी की हत्या होगी, अरविंद केजरीवाल जी की हत्या होगी। और पिछले 5 साल से अरविंद केजरीवाल एक ही बात बोलते हैं, मनीष सिसोदिया जेल जाएंगे, मनीष सिसोदिया जेल जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ, तुम दोनों में इतनी नफरत है तो तलाक ले लो। अच्छा, जैसे कि वो ऐसा कह रहे हैं कि अगर बीजेपी की सरकार दोबारा आएगी तो यहाँ के युवाओं के भविष्य का कोई वो ठोर ठिकाना नहीं रहेगा। दिल्ली में युवाओं के लिए क्या किया, ये सवाल पूछना बनता है ना। अगर आप यहाँ के युवाओं से आके बात कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी ने गुजरात में एक वीडियो में बोला, मैंने देखा, उन्होंने बोला मैंने दिल्ली में 12 लाख लोगों को नौकरी दी है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, कौन से 12 लाख लोगों को नौकरी दी? कौन से सरकारी डिपार्टमेंट में नौकरी दी? और अगर इतना भी नहीं बता सकते, शुक्ला जी आप एक बात बताओ, सरकार का कोई नौकरी ऐसी हो सकती है जो बिना विज्ञापन के निकले? सरकार का एक इंटरव्यू भी निकलेगा तो पहले विज्ञापन छपेगा, फिर इंटरव्यू होगा। 12 लाख नौकरी आपने अगर दिल्ली में दी, निकाली, उसका विज्ञापन कहाँ छपा? दिखा दो। 12 लाख छोड़ो, 5 लाख का दिखा दो, 1 लाख का दिखा दो, 50,000 का दिखा दो, 10,000 का दिखा दो, 1,000 का दिखा दो, 500 नौकरी का दिखा दो। पिछले 8 साल में, पिछले 8 साल में 500 नौकरी भी कहीं आपने निकाली है, उसका विज्ञापन दिखा दो, वरना ये सफेद झूठ है जो आप बोल रहे हो। जैसे आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि गुजरात शराब मुक्त राज्य है, लेकिन फिर भी यहाँ कहीं ना कहीं हो रहा है गलत काम। तो वो कह रहे हैं कि इसमें बीजेपी के हाथ है, क्योंकि सरकार की मदद के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। तो इस पर दिल्ली का शराब मंत्री कौन है? तो वो तो दिल्ली का शराब मंत्री कौन है? उन्हीं से ही पूछना पड़ेगा। मनीष सिसोदिया। अच्छा। गुजरात में कोई शराब मंत्री नहीं है। हाँ। तो आप क्या कहना चाहते हो? मैं यही पूछना चाह रहा हूँ। आपके यहाँ तो शराब का डिपार्टमेंट है, शराब का मंत्रालय है, शराब के ठेके हैं, और पिछले 6 महीने में आपने 750 ठेके खोले, जो कि जांच शुरू होने के बाद आपने खुद बंद करने पड़े। और आदमी का ठेका अलग, औरत का ठेका अलग। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, और गुजरात की सभी माता बहन बेटियों से एक सवाल पूछता हूँ, अगर आपके बच्चे को या बच्ची को, बेटे या बेटी को, कोई आदमी आके ये बात बोले कि तू 1 बोतल शराब पी रहा है, उसके साथ 1 बोतल मुफ्त ले जा, वो आदमी आपके परिवार का भला चाहता है या बुरा चाहता है?
ऐसे आदमी से आप रिश्ता रखोगे या रिश्ता खत्म कर दोगे? आप यही बोलोगे ना, तू तो मेरा परिवार बर्बाद कर रहा है। दिल्ली में ये काम मुख्यमंत्री कर रहा है, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री। क्या ये सरकार की नीति हो सकती है? क्या ये सरकार का काम हो सकता है? ये एक पाप है जो दिल्ली की सरकार के द्वारा किया गया है। तो जैसे कि आप अभी कपिल मिश्रा जी को सुन रहे थे, अलग अलग पार्टियों के प्रवक्ता अपनी अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन जनता डिसाइड करेगी कि 8 दिसंबर को किसकी सरकार बनेगी, कौन बहुमति से और तंदुरुस्ती से वापस आएगा और गुजरात की जनता के लिए कुछ काम करेगा। कैमरामैन शुभम पांडे के साथ मनीषा शुक्ला, जय हिंद भारतवर्ष, सूरत।